हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ निकी। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें से पहला है संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड जो होता है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव होता है, 2022 का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि कौन है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है मैककैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्रसून जोशी को। नेक्स्ट है भारत के महापंजीयक कार्यालय आरजीआई के अनुसार 2014-16 में मातृ मृत्यु दर 130% लाख थी, जो अब 18-20 में घटकर 97 प्रति लाख हो गई है। आगे है गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति। क्या है? किरीट पारेख समिति ने अपना रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपा। ये पूछा जा सकता है कि गैस मूल्य निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो किरीट पारेख समिति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर एक जिला एक राज्य खोलने की शुरुआत की गई है। एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। अगला है मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। क्या? तो ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेघालय में। नेक्स्ट है विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कृषि निवेश पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग। उद्देश्य क्या है इसका? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल लाना। नेक्स्ट 6 दिसंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर 2022 को। और मैत्री दिवस किसके किसके बीच में बनाया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये कैवीं वर्षगांठ थी? तो 51वीं वर्षगांठ थी, जो ढाका में मनाई गई थी। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। गुजरात में हुए 15वां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में 156 सीटें जीती। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में 40 सीटें जीती। और 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया जाएगा। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य SHWAS। इसका मतलब क्या होता है? सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी योजना एवं ऐप बनाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के स्वच्छता कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का कल्याण को बढ़ावा देना। आगे है सेवा आपके द्वार, जो है किसके द्वारा बनाया गया है? ये सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। हुरून ग्लोबल
500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनी ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनी में अपना स्थान बनाया और भारत 9वें स्थान पर से लेकर 5वें स्थान पर अब आ गया। केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर पर्रिकर उनके नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। केरल के भारत के सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया है। 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान हुआ। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश का दुनिया का पहला देश होगा। आगे है यूएन ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए भारत को नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 बहाली प्रमुख में पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। अरुणोदय योजना 2.0 योजना असम सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की राशि प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी है। स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के वडनगर, मोढेरा सूर्य मंदिर और त्रिपुरा की ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी। 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का निर्माता ग्राहकों के साथ उत्पादन विवरण को मैनुअल को साझा करेंगे। लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसार महोत्सव का मनाया गया है। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2023 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केरल का धर्मपद पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल सरकार द्वारा बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए एक मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है, ऐप प्रहरी नाम है उसका। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। उड़ीसा के बरगढ़ में
सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरुआत की गई है। नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये रेल मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और DRDO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत में भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा से रिलेटेड अगर कोई किया गया है ऐप तो क्या है ये प्रोजेक्ट वाणी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन वेस्टर्न GIV की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIV का विचार पेश किया है। अब आगे देखते हैं नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियों को सृजित करना है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना है। केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा की गई व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। 18-19 नवंबर को नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना था। यह तीसरा संस्करण था जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा। इसे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। उड़ीसा के बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2023 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। संगाई महोत्सव कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में। अमूल फाल्कन फेस्टिवल कहाँ है? मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर में, अमूल फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में, वांगला महोत्सव मेघालय में। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। IDFC फास्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे फर्स्ट ऐप नाम दिया गया है।
हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य है गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पहुंचाना, जिसमें है राजगीर, बोधगया, गया, नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 4000 करोड़ परिव्यय के साथ राजगीर, गया तथा बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करेगा। दूसरे चरण में नवादा में 2023 से लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो है कर्नाटक में। नई चेतना अभियान केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा। उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना। अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, इसको चालू किया है किसने? उड़ीसा सरकार ने। उसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों को एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना। G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा है। कृष्णथॉन 2022। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषिथॉन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीक पर अध्ययन केंद्रित करना है। हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक्स को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप प्लस को बढ़ावा देना है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू के कटरा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना है। सुशासन पुरस्कार योजना जो है हरियाणा सरकार का है। इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करना। लेखाकारों की 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। भारतीय सेना की लॉन्च नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बनी। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। 17 से 22 नवंबर तक मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। 17 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी द्वारा करेंगे। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश तथा भागीदार राज्य नेपाल है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फोकस राज्य है यूपी और केरल। भागीदार राज्य है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरंगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। जियो 5G शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई।
हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया के सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया। यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का नाम दिया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने के लिए निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार को मिला। इसका उद्देश्य था छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। 11 से 12 नवंबर 2022 को वाराणसी में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना था। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसे डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया, जो एकता नगर जिसका नाम है, में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों ने एनी अब्राहम तथा सीमा ढूंढिया को आईजी नियुक्त किया है। इसमें सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर के आईजी बनाया गया है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य था सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपनी हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। निवेशक दीदी पहल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। यूनेस्को में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मॉमलुह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत के रूप में मान्यता मिली। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को देश के सबसे बड़े सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिला। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए